गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। अगर हम अच्छे भजन सिमरन करने वाले बनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भजन सिमरन ऊंचे दर्जे का हो, तो हमें क्या करना चाहिए। हर कोई सत्संगी यही चाहता है कि गुरु नाम का सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और फिर भजन किया जाए। और यही हमारे सतगुरु जी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन भजन करें, जिससे कि जीवन की सच्चाई हमें पता चले। हम यहाँ क्यों आए हैं ये हमें पता चले। इसलिए ये सब कुछ इस सिमरन भजन पर ही है। इस सिमरन भजन पर ही तो आधारित है। लेकिन हम ये सिमरन भजन छोड़कर बाकी सब कुछ करते हैं और हम सिमरन भजन को बढ़ाने के लिए तरह तरह की भक्ति भी करते हैं। जैसे हम सेवा करते हैं, तन की सेवा करते हैं, मन की सेवा करते हैं, धन की सेवा करते हैं। तो ये इसीलिए तो करते हैं कि ये हमारा सिमरन भजन बढ़े और हमारी आंतरिक तरक्की हो। और भाई, जब हमें आंतरिक में तरक्की मिलेगी तो फिर हमारा सिमरन भजन ऊंचे दर्जे का हो सकता है। इसलिए अब तक जो हम सिमरन भजन हम करते आ रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इसीलिए तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, फिर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। तो सिमरन भजन हमारा ऊंचे दर्जे का हो या ज़्यादा से ज़्यादा हम सिमरन भजन करने वाले बने, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले गुरु के भाणे को, गुरु की रजा को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। गुरु का हमारे लिए क्या हुक्म है, गुरु हमसे क्या चाहते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम ये नहीं जानते तो फिर सिमरन भजन अच्छा हो ये नहीं हो सकता है। फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। और भाई, गुरु का एक ही उपदेश है और एक ही संदेश है कि सिमरन भजन करो। और अगर सिमरन भजन करते रहोगे तो फिर इस शब्द धुन और उस शब्द प्रकाश को देख पाओगे और फिर ही उस परमात्मा को पहचान पाओगे। और शास्त्र कहते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब केवल परमात्मा थे और कुछ नहीं था, और फिर परमात्मा ने अपनी मौज में आकर इस सृष्टि की रचना की थी। और जैसे पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, अरवध नरवध धूधुकारा, परनन गगना हुक्म उपारा, ना दिन रैन ना चंदन सूरज सुन समाध लगाएदा। अरवध नरवध धूधुकारा। एक वक्त ऐसा था अंतकाल से पहले कि इस पूरी सृष्टि में धूधुकार था, यानी उस परमात्मा के अलावा कुछ नहीं था। उस परमात्मा ने शून्य समाधि लगाई हुई थी। अरवध नरवध धूधुकारा, परनन गगना हुक्म उपारा। उस मालिक का केवल एक ही हुक्म था। ना दिन था ना ही रात थी, और ना ही चांद था और ना ही सूर्य था। कुछ नहीं था, केवल वो परमात्मा ही था जिसने शून्य समाधि लगाई हुई थी। और फिर उस परमात्मा ने मौज में आकर
इस सृष्टि की रचना की। कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि की रचना करो, और कहते हैं विष्णु जी से कि आप सृष्टि का पालन करो, और बैलेंस मेंटेन रखने के लिए महाराज शिव जी से कहा कि तुम संहार करो। और इस तरह इस सृष्टि की रचना हुई थी। और यह गुरु नानक साहब ने फरमाया है। और फिर उसके बाद इस सृष्टि की रचना की गई, और सृष्टि की रचना करने के बाद में हमारा जन्म हुआ। हम इस सृष्टि पर आए, और इस सृष्टि में आने के बाद हम इस माया में इस कदर उलझ गए कि उस परमात्मा को भी भूल गए। और फिर उस परमात्मा ने हमें अपने से मिलाने के लिए फिर हम पर कृपा की। उन्होंने संत महात्माओं को सतगुरु के रूप में इस धरती पर भेजा, ताकि हम उनसे जुड़े, उनसे मिलें, क्योंकि आखिर में तो हमें फिर वहीं जाना है। इसलिए उस परमात्मा के हुक्म को जानना और मानना बहुत ही जरूरी है। इसको चाहे सतगुरु का भाना कहो, एक ही बात है। और पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गावत उदरे सुनते उदरे, विन से पाप घनेरे, पशु प्रेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी शरनाई, सदा सदा बलिहारे। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इन 4 लाइनों में सब कुछ समझा दिया है। पशु प्रेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे, यानी पत्थर भी तर जाता है, पशु प्रेत सब कुछ तर जाते हैं जब ऊंच अपार बेअंत स्वामी, जब हम उस ऊंच अपार स्वामी को जानने लगते हैं, जब उसके गुण गाने लगते हैं। गावत उधरे सुनते उधरे, विन से पाप घनेरे। और फिर वो परमात्मा हमारे सभी पापों का भी नाश कर देता है। नानक दास तेरी शरणाई, जब हम उनकी शरण में चले जाते हैं, फिर हम इस संसार की मोह माया से भी ऊपर उठ जाते हैं, इसमें फंसते नहीं हैं। और ये जो आपको बताया जा रहा है वो इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस भजन सिमरन में तरक्की हो सके। इसलिए पहले सृष्टि के बारे में समझाने की कोशिश की कि पहले परमात्मा था, और फिर परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, और फिर हमें जन्म दिया, और फिर हमसे यहाँ पूर्ण संत सतगुरु से हमारी मुलाकात करवाई। और फिर सतगुरु ने हमें नामदान की बख्शिश की, और उन्होंने हमें इस नाम की भक्ति करने का तरीका भी समझाया कि किस तरह से हमें उस नाम के साथ जुड़ना है। और ये तो उस मालिक की मौज है, और अगर वो चाहता तो फिर आज हमारी जगह ये कीड़े मकोड़े घूमते होते और हम उनकी जगह होते। और अगर वो चाहता तो हम आज राजे महाराजे होते। वो चाहता ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, उसके गुण कोई नहीं जान सकता है। वो जो चाहे वो करता है। उसने अपनी मौज में आकर इस सृष्टि की रचना की और हमें भेजा कि हम उसके गुण गाएं, और उसके लिए हमारे पास सतगुरु को भेजा, सतगुरु का सहारा दिया। और देख लो
सतगुरु के सहारे के बाद भी हम सिमरन नहीं करते हैं, इसलिए हम जड़ बुद्धि की तरह सब कुछ भूलकर बैठे हुए हैं। तो भाई, अगर हम चाहते हैं कि हमारा भजन सिमरन अच्छा हो, ऊंचे दर्जे का हो, तो सबसे पहले हमें सतगुरु पर विश्वास करना होगा। हमें सतगुरु पर सबसे पहले विश्वास करना होगा कि यही वो सतगुरु है जो हमें उस परमात्मा से मिला सकता है। और इसके लिए जो हमारे सतगुरु ने हमें नामदान दिया है, हमें उस नाम की पहचान करनी होगी। इसलिए कहते हैं, नामे ही से सब किछ होया, बिन सतगुरु नाम जापे। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी का शब्द है और आप जी हम जीवों को बहुत ही अच्छी तरह से खोल खोल कर समझा रहे हैं। बिन सतगुरु नाम ना जापे, बिना सतगुरु, वक्त के पूर्ण सतगुरु के बिना कोई और तरीका नहीं है कि ये जीव इस नाम को पहचान सके, इस नाम के साथ जुड़ सके। और हमें नाम की इसलिए जरूरत है कि नाम में ही तय सब कुछ हुआ, क्योंकि सब कुछ इस नाम में ही समाया है। वो कुल मालिक जिसने इस संसार की रचना की, वो संसार सब कुछ, जीव जंतु यानी सब कुछ इस नाम के द्वारा ही पैदा हुआ है। नाम में ही तय सब कुछ हुआ और बिना वक्त के पूर्ण सतगुरु के ये नाम नहीं जपा जा सकता। इसलिए हमें इस नाम की ताकत को पहचानना होगा। और अब आ गई बात सिमरन भजन की कि हम कैसे सिमरन भजन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा सिमरन भजन कैसे ऊंचे दर्जे का हो। और अगर आप चाहते हो कि भजन सिमरन ऊंचे दर्जे का हो, तो भाई तैयारी तो बाहर से ही करनी होगी। तैयारी बाहर से ही शुरू होती है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय हम आँख खोलकर जीते हैं और हम संसार में इस तरह जिए कि जिससे हमें नाम की याद बनी रहे, शब्द की याद बनी रहे, गुरु की याद बनी रहे और उस परमात्मा की याद बनी रहे। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। और हम आँख खोलकर जीते हैं तो हमें केवल मन का ध्यान रहता है, इन इंद्रियों की तरफ हमारा ध्यान रहता है, इस संसार की तरफ हमारा ध्यान रहता है, तेरी मेरी में उलझे रहते हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि उस नाम का ध्यान रहना चाहिए था। इसलिए कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामो दोना समाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिमरन भजन में तरक्की हो, हमारा सिमरन भजन ऊंचे दर्जे का हो, जो हम उस समय भजन सिमरन कर रहे होते हैं, तो भाई दो नहीं समा सकते हैं। जैसे कहा गया है, रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा हुई। इसका मतलब है कि भाई दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, केवल एक चीज़ होगी। जैसे हमें ध्यान रहता है इस संसार का, तो जब हम सिमरन भजन पर बैठते हैं तो फिर हमें ध्यान उस संसार का ही रहता है, तेरी मेरी का ही रहता है। यदि हम इन बाहरी वस्तुओं को भूल पाएं, इस संसार को भूल जाएं, तो फिर हमारे सिमरन में भी नाम ही होगा, गुरु ही होगा और वो परमात्मा ही होगा। इसलिए शुरुआत बाहर से होगी। तो इसलिए हमें इस नाम से प्रेम करना होगा। और नाम में प्रेम का मतलब है सतगुरु से प्रेम, और सतगुरु से सतगुरु का भाना। अब कई लोग कहते हैं कि हमें सतगुरु से बहुत प्रेम है, सतगुरु जहाँ जहाँ जाते हैं हम उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो भाई ये प्रेम नहीं हुआ। आपको एक प्रसंग सुनाते हैं कि जब राजा जनक को उनके गुरु अष्टावक्र ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस घोड़े पर ना बैठो,
क्योंकि राजा जनक उस घोड़े पर बैठना चाहते थे। वो चाहते थे कि जब मैं उस घोड़े पर बैठूंगा और उस समय मुझे कोई ज्ञान करा दे तो वही मेरा गुरु होगा। उनके गुरु ने उनसे गुरु दक्षिणा में उनसे पहले ही उनका मन ले लिया था। और फिर जैसे ही राजा जनक ने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की, अपना पांव ऊपर की तरफ बढ़ाया, तो फिर उसी समय उनके गुरु अष्टावक्र ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस घोड़े पर ना बैठो। तो फिर राजा जनक नहीं बैठे। तो फिर उनके गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें बुरा लगा? फिर राजा जनक ने कहा कि मुझे बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि मेरे पास तो मन है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो अपना मन पहले ही आपको दे दिया। तो साध संगत जी, हमारा कहने का मतलब है कि हमें इसी तरह करना चाहिए कि जब हमारे मन में ख्याल आए मैं मेरी का, तो हमें भी उस समय कहना चाहिए कि मेरा क्या है, मैंने तो अपना मन सौंप दिया है सतगुरु को। तो जब हम ऐसी ऊंचे दर्जे की बातें सोचने लगेंगे तो फिर हमारी भक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर जो ये दुनिया है वो गुरु का भाना ही लगेगा। भाई घर परिवार सभी को प्यारा होता है, लेकिन लगेगा उस परमात्मा की रचना और गुरु का भाना है कि भाई तुम्हें इनके साथ रहकर अपने फर्ज निभाने हैं और तुम्हें इनमें फंसना नहीं है, क्योंकि हमें इनमें रहकर भी ध्यान उस सतगुरु का रखना है, फर्ज भी निभाने हैं और अपना काम भी करना है। और फिर जब इस तरह जीते हैं तो फिर जब हम सुबह सिमरन करने के लिए बैठते हैं तो फिर हमारा कुछ बनता भी है। कहने का मतलब है कि तभी कुछ बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनना है। भजन सिमरन हमारा तभी ऊंचे दर्जे का होगा जब हम अपने गुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे। इसलिए कहते हैं, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाईदा। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द है। आप फरमाते हैं कि उस परमात्मा की कोई जात कोई मजहब नहीं है, उनका तो सभी के लिए केवल एक ही हुक्म है, केवल एक ही उपदेश है कि उस परमात्मा की भक्ति करो, सिमरन भजन करो। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिमरन भजन ऊंचे दर्जे का हो तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन भजन करना होगा और अपने सतगुरु पर विश्वास करना होगा। और फिर जब इन तैयारियों के साथ जब हम चौकड़ी मारकर सिमरन भजन पर बैठते हैं तो फिर अगर हमारा मन कोई चाल भी चलता है तो फिर उस मन की चाल कामयाब नहीं होती है, यानी वो हमें हर बार भटकाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी चाल हर बार कामयाब नहीं होती है। क्योंकि जब हम पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं, गुरु का भाना मानते हैं, सतगुरु के हुक्म में रहकर सतगुरु की आज्ञा के अनुसार जब हम सिमरन भजन करने बैठते हैं तो फिर ये मन जरूर बीच बीच में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी आत्मा इसकी एक नहीं सुनती है और ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। उस समय हमारा मन और हमारा तन स्थिर हो चुका होता है, और जब तक हमारा मन और तन स्थिर नहीं होगा तब तक हम सिमरन भजन में तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाई, सिमरन भजन में तरक्की करने के लिए जैसे हमने कहा कि हम बाहरी सेवा करते हैं और हमने बाहरी सेवा भी की और हमने परमात्मा की रचना को, गुरु के भाणे को भी माना और गुरु के दिखाए गए रास्ते पर भी चले और पूरा दिन गुरु नाम के साथ ही जुड़े रहे। और फिर जब हम
गुरु का सिमरन करने बैठते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो फिर उस समय हमारी जो ये आत्मा है वो स्थिर हो चुकी होती है। हमारा जो तन है, हमारा जो मन है, जो अस्थिर नहीं होता है, जो बार बार भटकता रहता है, तो फिर भटकता नहीं है। क्योंकि भाई हमने गुरु नाम का सिमरन किया है, तरक्की की है दिन के अंदर। क्योंकि जो आदमी दिन भर मेहनत करता है तो फिर वो रात्रि में सुख की नींद सोता है, और जो आयासी करता है, मक्कारी करता है, ठगी मारता है, बेईमानी करता है, तो उसे रात में नींद नहीं आती है। लेकिन जो दिन भर पूरा दिन गुरु के हुक्म में रहा, तो जब वो सिमरन पर बैठेगा तो फिर उसे संसार की रचना की याद नहीं आती है। उसे तो केवल गुरु की याद आती है, और फिर उस समय हमारा ध्यान भी टिकता है, ठहरता है आज्ञा चक्र पर, और हमारे सतगुरु का स्वरूप भी दिखाई देने लगता है। और जब हमारा सिमरन पक जाता है और जब हम आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप को देखना शुरू कर देते हैं और उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर जैसे जैसे समय बीतता है, यानी हमने 1 घंटा या 2 घंटे एक ही जगह बैठकर सिमरन किया है, तो फिर हमारा ऊंचे दर्जे का सिमरन हो जाता है, और फिर शब्द धुन भी सुनाई देने लगती है, और वो प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। फिर इस तरह से हमारा सिमरन भजन ऊंचे दर्जे का हो जाता है।